बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को ये इरशाद नकल किया है कि कुरान का माहिर उन मलाइका के साथ है जो मीर मनशी हैं और नेककार हैं। जो शख्स कुरान शरीफ को अटकता हुआ पढ़ता है और उसमें दिक्कत उठाता है उसको दोहरा अजर है। कुरान शरीफ का माहिर वो कहलाता है जिसको याद भी खूब हो और पढ़ता भी खूब हो, और अगर मायनी और मुराद पर भी कादिर हो तो फिर क्या कहना। मलाइका के साथ होने का मतलब ये है कि वो भी कुरान शरीफ के लोहे महफूज से नकल करने वाले हैं और ये भी इसका नकल करने वाला और पहचानने वाला है। तो गोया दोनों एक ही मसलक पर हैं, या ये कि हशर में उनके साथ इज्तमा होगा। को दोहरा अजर, एक उसकी कुर्रत का, दूसरा उसकी उस मुशक्क़त का जो इसे बार बार के अटकने की वजह से बर्दाश्त करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये उस माहिर से बढ़ जाए। माहिर के लिए जो फजीलत इरशाद फरमाई गई है वो इससे बहुत बढ़कर है कि मखसूस मलाइका के साथ इसका इज्तमा फरमाया है, बल्कि मकसूद ये है कि उसके अटकने की वजह से इस मुशक्क़त का अजर मुस्तकिल मिलेगा। लिहाजा इस उज़र की वजह से किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। मुल्ला अली कादरी ने तिबरानी और बहकी की रिवायात से नकल किया है कि जो शख्स कुरान शरीफ पढ़ता है और वो याद नहीं होता तो उसके लिए दोहरा अजर है, और जो इसको याद करने की तमन्ना करता रहे लेकिन याद करने की ताकत नहीं रखता मगर वो पढ़ना भी नहीं छोड़ता तो हक़ सुब्हानहू तआला उसका हफ़ाज़ के साथ हशर फरमाएंगे। रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मनकूल है कि हसद दो शख्सों के सिवा किसी पर जायज़ नहीं। एक वो जिसको हक़ सुब्हानहू शाना ने कुरान शरीफ की तिलावत अता फ़रमाई और वो दिन रात इसमें मशगूल रहता है। दूसरा वो जिसको हक़ सुब्हानल्लाह ने माल की कसरत अता फ़रमाई और वो दिन रात इसको खर्च करता है। कुरान शरीफ की आयत और अहादीस कसीरा के अमूम से की बुराई और नाजायज़ होना मुतलकन मालूम होता है। इस हदीस शरीफ से दो आदमियों के बारे में जवाज़ मालूम होता है, चूँकि वो रिवायात ज़्यादा मशहूर व कसीर हैं, इसलिए उलमा ने इस हदीस के दो मतलब इरशाद फरमाए हैं। ये कि हसद उस हदीस शरीफ में रश के मायने हैं जिसको अरबी में गुतबा कहते हैं, और गुतबा में ये फ़र्क है कि हसद में किसी के पास कोई नेमत देख कर ये आरजू होती है कि इसके पास ये नेमत ना रहे, ख्वाह अपने पास हासिल हो या ना हो, और रश्क में अपने पास इसके हुसूल की तमन्ना व आरजू होती है कि आम है कि दूसरे से ज़ाइल हो या ना हो। चूँकि हसद बाला इजमा हराम है, इसलिए उलमा ने इस लफ्ज़ हसद को मजाजन गुतबा के मायने में इरशाद फरमाया है, जो दुनियावी अमूर में मुबाह है और दीनी अमूर में मुस्तहब है। मूसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल किया है कि जो मुसलमान कुरान शरीफ पढ़ता है उसकी मिसाल तरंज की सी है, उसकी खुशबू भी उम्दा होती है और मज़ा भी लजीज़, और जो मोमिन कुरान शरीफ ना पढ़े उसकी मिसाल खजूर की सी है कि खुशबू कुछ नहीं मगर मज़ा शीरी होता है, और जो मुनाफिक कुरान शरीफ नहीं पढ़ता उसकी मिसाल हज़ल के फल सी है कि मज़ा कड़वा और खुशबू कुछ नहीं, और जो मुनाफिक कुरान शरीफ पढ़ता है उसकी मिसाल खुशबूदार फूल की सी है कि खुशबू उम्दा और मज़ा कड़वा। मकसूद इस हदीस में गैर महसूस शय को महसूस के साथ तशबीह देना है ताकि जहन में फ़र्क कलाम पाक के पढ़ने और ना पढ़ने में सहूलत से आ जाए, वरना ज़ाहिर है कलाम पाक की हलावत व महक से क्या निस्बत तरंजो खजूर को। अगरचे इन अशिया के साथ तशबीह में ख़ास निकात भी हैं जो अलूम नबविया से तल्लुक़ रखते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलूम की वसअत की तरफ मुशीर हैं। मसलन तुरंज ही को लीजिए कि मुंह में खुशबू पैदा करता है, मैदे को साफ़ करता है, हज़म में क़ुव्वत देता है, वग़ैरह वग़ैरह। ये मुनाफ़े ऐसे हैं कि क़िरात कुरान शरीफ के साथ ख़ास मुनासबत रखते हैं। मसलन मुंह का खुशबूदार होना, बतन का साफ़ होना, रूहानियत में क़ुव्वत पैदा करना, ये मुनाफ़े तिलावत में हैं जो पहले मुनाफ़े के साथ बहुत ही मुशाबत रखते हैं। एक ख़ास असर तरंज में ये भी है, बतलाया जाता है कि जिस घर में तरंज हो वहाँ जिन नहीं जा सकता। अगर ये सही है तो फिर कलाम पाक के साथ ख़ास मुशाबत है। बाज़ अतबा में मैंने ये सुना है कि तरंज से हाफ़ज़ा भी कवी होता है, और हज़रत अली करामुल्लाह वजहू से अहया में नकल किया है कि तीन चीज़ें हाफ़ज़े को बढ़ाती हैं। तिलावत कलामुल्लाह शरीफ की। अबू दाऊद की रिवायत में इस हदीफ़ के ख़त्म पर एक और मज़मून नहायत मुफीद है कि बेहतर हम नशी की मिसाल मुश्क वाले आदमी की सी है। अगर तुझे मुश्क ना मिल सका तो उसकी खुशबू तो कहीं नहीं गई, और बदतर
ہم نشین کی مثال آگ کی بٹی والے کی طرح ہے، اگر سیاہی نہ پہنچے تب بھی دھواں تو کہیں نہیں گیا۔ نہایت ہی اہم بات ہے کہ آدمی کو اپنے ہم نشینوں پر بھی نظر کرنا چاہیے کہ کس قسم کے لوگوں میں ہر وقت نشست و برخاست ہوتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔